दोस्तों नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल जीडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज क्लास 10th का सवाल लेकर आए हैं मैथ, जो कि आपको 2024 के एग्जाम में वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आपके सामने है पहला सवाल। सवाल है दो संख्याओं का मौसो 13 तथा लौसो 182 है। यदि इनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे। दोस्तों मौसो का मतलब होता है एचसीएफ, मौसो का मतलब होता है एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। लौसो का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। दोस्तों ये सवाल बनाने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला है दूसरी संख्या। दोस्तों दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लौसो गुना मौसो बटे एक संख्या या पहली संख्या। कभी कभी दिया होगा एक संख्या या कहीं कहीं आपको मिलेगा एक संख्या या पहला संख्या, तो आप घबराइएगा नहीं एग्जाम में। यहां देखिए एक संख्या दिया हुआ है 26, एक संख्या यानी एक संख्या क्या लौसो गुना मौसो बटे पहली संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों पहली संख्या रहे या एक संख्या रहे, बात उतना ही पड़ता है। अब देखिए दोस्तों लौसो कितना है मेरा 182 है, कितना है 182 गुना मौसो कितना है मौसो 13 है। दोस्तों देखिए लौसो लिखा हुआ था, हम लौसो यहां से लिए 182 और मौसो लिखा हुआ 13, मौसो हम 13 यहां से लिए। अब देखिए पहली संख्या फॉर्मूला में है पहली संख्या, पहली संख्या क्या होगा आपका एक संख्या, एक संख्या या पहली संख्या बात बराबर है। तो पहली संख्या है 26 है। अब दोस्तों देखिए इसको हम कटा देते हैं। कटाने का नियम है, देखिए 13 से 26 कटा सकते हैं या 26 से इसको कटा सकते हैं, है ना। देखिए 13 दूनी 26 2 हुआ, 13 से कटाए हैं 13 दूनी 26 2 हुआ और 2 से कटाइए 9 दूनी 18, 9 से कटाए 9 दूनी 18 हुआ और क्या हुआ 2 2 1 से कटेगा, ये क्या हो गया 1 सॉरी 91, क्या हुआ 91। मेरा दूसरी संख्या क्या हुआ 91, यही मेरा क्या हो गया आंसर। दोस्तों यहां लिखा हुआ दूसरी संख्या ज्ञात करें, हम दूसरी संख्या ज्ञात किए, कितना हुआ 91। दोस्तों इस वीडियो में हम जितना भी सवाल बताएंगे 2024 के लिए VVI प्रश्न होने वाला है। दोस्तों इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए हम आपको अगला नंबर का सवाल बताते हैं, 2 नंबर। दोस्तों अब देखिए नंबर 2 बोल रहा है दो संख्याओं का मौसो 145 तथा उनका लौसो 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों यह सवाल जो है सेम टू सेम पहले जैसा ही है। तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो बटे पहली संख्या। पहली संख्या या एक संख्या बोल सकते हैं, पहली संख्या या एक संख्या बोल सकते हैं। लौसो का इंग्लिश हुआ एलसीएम और मौसो इंग्लिश हुआ एचसीएफ। दोस्तों देखिए लौसो कितना दिया हुआ है, लौसो आपका दिया हुआ है 2175, कितना है 2175 है। अब गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। मौसो कितना दिया हुआ है, मौसो दिया हुआ आपका 145 मौसो। और पहली संख्या देखिए यहां दिया एक संख्या या पहली संख्या एक ही बात है ना। कितना है 725। अब देखिए दोस्तों इसको कटाते हैं,
इसको कटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। जैसे 3 बार में करता है, 3 बार में करता है 21 75 करता है। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे 145 गुना 3 करेंगे, 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 4 तिया 12, 12 1 13 का 3 बाकी 1, 13 का 3 बाकी 1, 3 गुना 1 3, 3 1 4। आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 435, 435 हो जाएगा आपका आंसर। आप देखिए अगला सवाल दोस्तों, अब देखिए नंबर 3 सवाल है 156 को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप फैक्टर में तोड़ दीजिए यानी खंड कर दीजिए। देखिए 156 है, कितना से होगा 2 से, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से दीजिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए 13 तिया 39, 3 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए क्या क्या आया खंड, 156 का जो हम खंड किए हैं तो इसका क्या क्या आया गुणज में, 2 आया है, 2 आया है, 13 आया है और क्या आया है 3 आया है। दोस्तों देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है, 2 कितना बार है 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और गुना 13 लिख सकते हैं और 3 का है कि देखिए 2 आया है 2 बार, 2 आया है 2 बार, इसलिए हम 2 का स्क्वायर लिख दिए और 13 13 एक बार ही आया है 13 13, इसलिए हम 13 13 सिर्फ लिख दिए, यही इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए नंबर 4 सवाल नंबर 4 और ये लास्ट सवाल है। देखिए समांतरण श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। दोस्तों 18वां पद निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला जरूरत पड़ेगा, जो फार्मूला ये है a प्लस n माइनस 1 गुना डी। अब देखिए दोस्तों a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, आपको इसका जरूरत पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए a कैसे निकाला जाता है और n कैसे निकाला जाता है और d कैसे निकाला जाता है। तो आपको हम बताते हैं। देखिए पहला इसमें किसका जरूरत पड़ा है, a का। आपका a हो गया पहला ये वाला, एक क्या हो गया आपका a हो गया। अब देखिए आपको पड़ा है जरूरत n का। n क्या होता है दोस्तों, देखिए n होता है जहां तक संख्या बोला है, मतलब जो पद बोला है निकालने के लिए वो आपका n हो गया। n क्या है 18, आपका हो गया n 18 हो गया। अब देखिए d का जरूरत पड़ा है, d कितना है आपका, d देखिए क्या होता है, d बराबर समझिएगा थोड़ा सा, 4 है और 1 है, 4 में 1 घटा दीजिए यानी दूसरा में 1 घटा दीजिए, पहला कितना हो जाएगा आपका 4 में 1 घटेगा 3, आपका d हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा d हो जाएगा आपका 3। दोस्तों देखिए अब आपको सब पता हो गया, a आपका 1 हो गया, n 18 हो गया और d 3 हो गया। अब ये फार्मूला पे बैठा दीजिए, क्या है a कितना है 1 प्लस n कितना है 18 है, घटा 1 कितना है, 1 तो सूत्र से है 1 और d कितना है 3 है। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 प्लस 18 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और देखिए जब ब्रैकेट टूटता है तो यहाँ क्या है गुना आ जाता है, गुना 3। देखिए 18 में 1 घटाएं कितना हुआ, 18 में 1 घटाएं कितना हुआ 17, 17 जब हुआ देखिए इधर है 3 आ जाता है गुना में 3। अब देखिए दोस्तों आप बदमाश का नियम पढ़े होंगे रूल, फिर इसमें होता है का तब भाग गुना जोड़ घटा, ये नियम पढ़े होंगे है ना। तो दोस्तों देखिए इसमें पहले किसका काम होगा, गुना का काम होगा, तब होगा जोड़ का काम। 17 तिया 51, 17 तिया 51, अब प्लस क्या है 1 है, 51 एक कितना होता है 52, 51 एक कितना होता है 52। आपका यही आंसर हो गया 52। दोस्तों आपका आंसर हो गया 52 यानी 18वां पद क्या होगा 52।
दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये आपका एग्जाम जो है 2024 का मैट्रिक के लिए है, बहुत वीवीआई साबित होने वाला है। और जितना भी सवाल बताए हैं सब पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।